अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुश आमदीद। तो वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन का कोरमा। जैसे देग में बनाया जाता है उसी स्टाइल में हम बनाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं चिकन कोरमा कैसे बनता है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं। हम 5 किलो जो है चिकन का कोरमा बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो हम चिकन को धो के अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। एक एक करके आप एक एक बोटी जो है वो ऑयल में डालते जाएं। तो इसी तरह से आपने जो सारा चिकन है उसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए चिकन जो है एक जो पूरा है वो मैंने निकाल लिया है। इसी तरह सारा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे टमाटर है तकरीबन 1 पाव के करीब, लहसुन अदरक है आधा पाव के करीब, और 8-10 जो है हरी मिर्च। इनका हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है तकरीबन 1 किलो के करीब, और आधा लीटर जो है हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। अच्छी तरह आप इसको साफ़ कर लें ताकि आपका जो ऑयल है वो ज़ाया ना हो। चम्मच के साथ आप इसको करें मिक्स। बिल्कुल जो हमारे घरेलू मसाला जात होते हैं उससे हम ये कोरमा तैयार करेंगे और बहुत बेहतरीन तैयार होगा इंशाल्लाह। प्याज जो है हमारा वो पकना स्टार्ट हो गया, हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया। हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। चम्मच भी आप साथ साथ चलाते रहें और देखते रहें कि आपने किस हिसाब से इसको देखना है। तो प्याज जो हमारा व्यूअर्स ब्राउन हो चुका था, मैंने अच्छे से उसको ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बना लिया। प्याज जो हमने दोबारा से पतीले में ऐड कर दिया है। अब बाकी की चीज़ें ऐड करके हम इसका मसाला बना लेंगे। टमाटर और लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर दिए। इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। अब इसमें चले जाएंगे मसाले। कोरमा मसाला है तकरीबन 2 पैकेट। हल्दी है तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऐड कर देंगे। कुटी जो पिसी लाल मिर्च है वो भी 1 चम्मच के करीब ऐड करेंगे, क्योंकि हमने कोरमा मसाला भी डाला है तो मिर्च ज़्यादा ना हो जाए, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। ज़ीरा है 1 चम्मच भर के, वो भी डाल दिया मैंने। पिसा गरम मसाला है 2 से 3 चम्मच, वो भी डाल दिए। नमक है तकरीबन 2 चम्मच के करीब भर के डाले मैंने। आप बाद में चेक करके भी इसको बराबर कर सकते हैं, या अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। अब हमने इसकी मसाले की अच्छी तरह करनी भुनाई। आप देख सकते हैं ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है, और यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा पाव के करीब दही जो है वो ऐड कर दी है। अब इसको दही के साथ 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे अच्छी तरह भूनेंगे। गोश्त जो है हमारा ऑलरेडी वो फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं मसाला यहाँ पे तेज़ पक रहा है, हमारा मसाला जो भुन चुका है। अब इस पॉइंट पे मैंने जो गोश्त है वो ऐड कर दिया है। अब इसको गोश्त के साथ हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी। तकरीबन आप कह लें कि टोटल जो हमने भुनाई करनी है वो 20 से 25 मिनट के करीब आपने तेज़ आंच पे करनी है। अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और लुक भी बहुत अच्छी है। ऑयल जो है हम थोड़ा सा जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था वो और ऐड कर देंगे, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था।
आधा किलो ऑयल पहले डाला है, तकरीबन आधा पाव ऑयल जो है वो मैंने दोबारा और डाला है। बुनाई जो है हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके थोड़ा सा पका लिया इसको, आप चम्मच की मदद से देख सकते हैं। हल्की से हमने इसमें ग्रेवी रखी है। तो व्यूअर्स, आज की जो हमारी रेसिपी है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद जो है वो साबुत हरी मिर्चें डाल दी और धनिया कुछ डाल दिया। आंच नीचे बिल्कुल स्लो मैंने कर दी। हमारा कोरमा रेडी हो चुका है, इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो आज की थी ये हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चिकन कोरमा की रेसिपी। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।